कल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ पहला वनडे इंटरनेशनल मैच टाई हो गया। ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 230 रन का स्कोर बनाया, यानी भारत को जीत के लिए 231 रन बनाने थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भारत ने 230 रन बना लिए थे और उनके पास 14 गेंदें बाकी थी और मैदान पर शिवम दुबे खेल रहे थे। शिवम दुबे के साथ मोहम्मद सिराज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे और अर्शदीप सिंह का अभी आना बाकी था, यानी भारत के पास 3 विकेट बाकी थे और उन्हें सिर्फ 1 रन चाहिए था। ऐसी स्थिति में दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात पर दांव लगाने को तैयार हो जाएगा कि भारत ये मैच जीत ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर चरिता असलंका ने शिवम दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दुबे ने 25 रन बनाए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश की, लेकिन शिवम दुबे के जाने के बाद अगली ही गेंद पर चरिता असलंका ने कमाल कर दिया। अर्शदीप सिंह ने गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश की, लेकिन चरिता असलंका की इस गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसके साथ ही ये मैच टाई हो गया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने ये जीता हुआ मैच टाई कर दिया, जहां उनको सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल जानी थी। अब इस सीरीज में वो श्रीलंका की बराबरी पर है। अब स्थिति ये आन खड़ी हुई है कि भारत को अगर ये सीरीज जीतनी है तो उन्हें बाकी बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे, वरना या तो ये सीरीज भी टाई हो जाएगी या फिर श्रीलंका ये सीरीज जीत लेगा। ये मैच कितना रोमांचक था और इस मैच में क्या टर्निंग पॉइंट रहा, ये बात जानने के लिए आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो, लेकिन उनकी ओपनिंग साझेदारी कोई कमाल नहीं दिखा पाई और अविष्का फर्नांडो तीसरे ही ओवर में चलते बने। अविष्का फर्नांडो को मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया। वो सिर्फ 1 रन ही बना पाए, जबकि उन्होंने 7 गेंदें खेली और उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ने 10 ओवर से ज्यादा की बल्लेबाजी की, लेकिन वो रन गति को नहीं बढ़ा पाए और 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस आउट हो गए। जब कुशल मेंडिस आउट हुए तो श्रीलंका का स्कोर 46 रन पर 2 विकेट हो गया, यानी 13 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर मात्र 46 रन था। कुशल मेंडिस ने 31 गेंदों का सामना किया, जबकि उन्होंने मात्र 14 रन बनाए, जिनमें एक चौका शामिल था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सदीरा विक्रमसिंघे, लेकिन सदीरा भी कुछ खास नहीं कर पाए और 18 गेंद खेलने के बाद उन्होंने 8 रन बनाए, जिसमें एक भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। उन्हें अक्षर पटेल ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद श्रीलंकाई कप्तान चरिता असलंका का नंबर था। चरिता असलंका ने 21 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उन्हें कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया और श्रीलंकाई बल्लेबाज जनित लियानागे ने तो सबसे अलग काम किया। उन्होंने 26 गेंदों पर 20 रन बनाए। वो 26 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वो अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल की एक गेंद उनके पैड्स पर टकराई। अंपायर ने आउट का इशारा भी नहीं किया था और वो पिच छोड़कर चल दिए और उनके जाने के बाद ही अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर की और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रीलंकाई स्पिनर वेलालागे ने इस मैच में कमाल का खेल दिखाया और श्रीलंका को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इस दौरान 27वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने पथुम निशंका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उस समय श्रीलंका का स्कोर 101 रन था और उनके 5 विकेट आउट हो चुके थे। निशंका ने 75 गेंद में 56 रन बनाए, जिनमें 9 चौके शामिल थे, लेकिन इसके बाद वेलालागे और हसरंगा ने अच्छी साझेदारी की। वनिंदु हसरंगा को अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, जिनमें एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद अकिला धनंजय ने भी बल्लेबाजी में कुछ हाथ दिखाए और 21 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन वेलालागे अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 65 गेंदों पर 67 रन बनाए, जिनमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 103.1 का था। इस तरह श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 230 रन बनाए और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा, यानी आउट किया।
अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की अपना जौहर दिखाने की और भारत की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को एक सधी हुई शुरुआत दी और दोनों ने जमकर बल्लेबाजी की। खासकर रोहित शर्मा तो अच्छी फॉर्म और अच्छे टच में दिख रहे थे। 12 ओवर में भारत का स्कोर 70 रन पार कर चुका था, जबकि उनका एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था। इस समय तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत ये मैच नहीं जीत पाएगा। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वेलालागे ने शुभमन गिल को विकेटकीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आउट होने से पहले शुभमन गिल ने 35 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। विराट कोहली भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और हसरंगा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उन्होंने 32 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और वॉशिंगटन सुंदर भी कोई कमाल न दिखा पाए और उन्हें अकेला धनंजय ने सिर्फ 5 के स्कोर पर आउट कर दिया। वो 4 गेंदें ही खेल पाए, उन्होंने एक चौका जरूर लगाया। इसके बाद बारी थी श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने 23 गेंदों पर 23 रन बनाए और उन्हें असिदा फर्नांडो ने आउट किया। जब 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर अय्यर खेल रहे थे तो 23वीं गेंद पर असिता फर्नांडो ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अय्यर ने 4 चौके जरूर लगाए। पर बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल ने जरूर एक अच्छी साझेदारी की, लेकिन उनकी ये साझेदारी भारत को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी। केएल राहुल ने हसरंगा का शिकार होने से पहले 43 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। और अक्षर पटेल भी 33 रन बनाने के बाद चरिता असलंका का शिकार हो गए। इसके बाद कुलदीप यादव को भी वनिंदु हसरंगा ने 2 के स्कोर पर ही आउट कर दिया। कुलदीप यादव ने 10 गेंदें खेली, जिसमें 2 रन बनाए। 50 ओवर पूरा होने से 14 गेंद पहले ही भारत ने श्रीलंका के स्कोर की बराबरी कर ली थी, यानी 230 रन भारत बना चुका था। भारत को जीत के लिए 14 गेंदों पर 1 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद सिराज खड़े हुए थे। अभी भारत के हाथ में 2 विकेट बाकी थे। ऐसे में कोई भी ये नहीं मान सकता था कि भारत ये मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन कहानी बदली। श्रीलंकाई कप्तान चरिता असलंका ने बल्लेबाजी में तो असलंका कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने टीम को मैच जरूर जिता दिया। दरअसल 48वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शिवम दुबे को आउट कर दिया। शिवम दुबे ने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। न जाने अर्शदीप सिंह के मन में क्या आया, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 1 रन बाकी था, लेकिन उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो गेंद को मिस कर गए। गेंद उनके पैड पर टकराई। असलंका और पूरी श्रीलंका टीम ने अपील की और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। इसके साथ ही पूरी श्रीलंकाई टीम खुशी से झूमने लगी, क्योंकि श्रीलंकाई टीम ने भारत की मुट्ठी में दिख रहे इस मैच को टाई करा लिया था। नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये भारत की हार थी और श्रीलंका की ये जीत थी। इस मैच में बॉलिंग और बैटिंग में श्रीलंकाई गेंदबाज या फिर यूं कहें कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर वेलालागे छाए रहे। बल्लेबाजी में उन्होंने 65 गेंदों पर 67 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया। 9 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लिए, जबकि सिर्फ 39 रन दिए और अपने इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत के इस बेहद ही साधारण या फिर यूं कहें कि कमजोर प्रदर्शन पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।